जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं टॉप 15 क्वेश्चंस ऑफ द अप्रैल मंथ, यानी ऐसे 15 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतराल उड़ान दिन कब मनाया जाता है? वो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन यूरी गागारिन ने अंतरिक्ष में उड़ान किया था। इसलिए 12 अप्रैल ये दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिन मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाणय के सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो रघुराम राजन की नियुक्ति की गई। रघुराम राजन इसके पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और वो अभी आईएमएफ के नाणय निधि के सलाहकार बन चुके हैं। और आईएमएफ 1945 में स्थापन हुआ था और एक्चुअली उसने 1947 में अपना वर्क चालू किया था। और इसका हेडक्वार्टर जो आता है तो वो आता है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जागतिक आरोग्य दिन कब मनाया जाता है? जागतिक आरोग्य दिन हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसलिए इसी दिन के पश्चात 7 अप्रैल जागतिक आरोग्य दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट प्राण अंतर्गत किस संस्था ने स्वदेशी वेंटिलेटर बनाया है? तो वो स्वदेशी वेंटिलेटर जो बनाया है तो वो बनाया है आईआईएससी बैंगलोर ने। यानी अभी पूरा देश कोरोना से प्रभावित है, इसलिए देश में वेंटिलेटर की कमतरता हो रही है। इसलिए पूरे देश में वेंटिलेटर मिलते रहे, इसलिए आईआईएससी बैंगलोर ने प्रोजेक्ट प्लान के अंतर्गत एक स्वदेशी वेंटिलेटर बनाए हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में G20 समूह की दूसरी बैठक किस देश की अध्यक्षता में पार पड़ी? वो सऊदी अरब की अध्यक्षा वो सऊदी अ- वो सऊदी अरब की अध्यक्षता में पार पड़ी। G20 समूह ये एक्चुअली स्थापन हुआ था 25 सितंबर 1999 में। और 20 देश ये G20 समूह के सदस्य हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में बताने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? तो आरोग्य सेतु ऐप बनाया है। आरोग्य सेतु ऐप अपने आसपास के जो कोरोना के पेशेंट है उसको लोकेट करता है और एक्चुअल डेटा दिखाता है कि कौन से स्टेट में कितने पेशेंट्स हैं, और अपनी हेल्थ की पूरी इंफॉर्मेशन ये आरोग्य सेतु ऐप बताता है, जो सरकार ने फिलहाल ही लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के किस उप गवर्नर का कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था? वो बीपी कानूनगो का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा गया है। एक्चुअली रिजर्व बैंक में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और इनका कार्यकाल जो होता है वो बेसिकली 3 साल का होता है। तो ये अभी हाल ही में बीपी कानूनगो का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाया गया है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण और प्रशांत स्कैप 2020 स्थायी अर्थव्यवस्थाओं की और शीर्षक रिपोर्ट किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई है? तो वो जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र एक बहुत बड़ी संस्था है और इसमें 120 to 125 कंट्रीज सदस्य है। और ये हर साल ये रिपोर्ट जारी करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। भारत सरकार ने कितने वर्षों तक बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया है? तो ये कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया है। 2 साल के लिए बढ़ाया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो में एक्चुअली ये ऐसा संगठन है जिसमें 2016 में स्थापन किया गया था, और जिसमें ये संगठन जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो एक जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो वरिष्ठ संचालक रहते हैं उसकी नियुक्ति के लिए काम करता है। तो एक्चुअली में स्थापन किया गया था 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है? वो जिम कॉर्बेट पार्क में स्थापित की गई।
जिम कॉर्बेट पार्क को ही राजाजी पार्क कहा जाता है। वो एक्चुअली उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलो आगे बढ़ते हैं। फीफी क्वेश्चन 11 फीफी जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था शुभंकर किस प्रसिद्ध खेल आयोजन के लिए जारी किया गया है। ये जो फीफी शुभंकर है वो एशियाई पैरालंपिक खेल के लिए जारी किया गया है। एशियाई पैरालंपिक खेल के लिए जारी गया है। ये जो एशियाई पैरालंपिक खेल है ये 2022 में चाइना के हुंगजाई में होना है। चलो आगे बढ़ते। 17 अप्रैल को मनाया जाने वाले विश्व हेमोफीलिया दिवस 2020 का विषय क्या है। इसका विषय है जाओ प्लस शामिल, यानी गेट प्लस इंक्लूड, यानी इसको कहा जाता है गेट प्लस इंक्लूड। हर साल 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और हाल ही में खबरों में नजर आने वाले मॉर्गन, जेसिका मीर और ओलेग स्क्रिपोचका किस पेशे से जुड़े। ये तीनों जो लोग हैं यानी मॉर्गन, जेसिका मीर और स्क्रिपोचका, ये अंतरिक्ष यात्री है। ये अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में उड़ान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश की वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई। पहला वेबिनार किस शहर में कवर किया गया था। तो पहला वेबिनार जो है वो दिल्ली में कवर किया गया था। वो जो इंडिया के जो इम्पोर्टेंट स्थल है इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रवीण राव को भारत के किस उद्योग निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उनको देखा जाए तो नेस्कॉम का नया अध्यक्ष, प्रवीण राव को भारत का किस उद्योग निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम एक ऐसी व्यापारी संगठन है जो 1988 में स्थापन हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में आता है। और ये जो संगठन है एक व्यापारी संगठन है जो सॉफ्टवेयर के बारे में काम करती है। ओके चलिए, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।